एज्योर मेपल सिटी हमेशा की तरह जाग चुकी थी। बाजार फिर से लोगों की आवाजों से भर गया था। व्यापारी अपनी दुकानें सजा रहे थे, साधक नई औषधियां खरीद रहे थे, और काई हमेशा की तरह चुपचाप अपनी छोटी सी जड़ी बूटियों की दुकान के बाहर पौधों को पानी दे रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आने वाला है जो उसकी लाखों साल पुरानी खामोशी को पहली बार चुनौती देगा। उसी समय सड़क के दूसरी ओर एक लड़की अपनी छोटी सी औषधि की दुकान खोल रही थी। उसका नाम था मेइलिन, एज्योर मेपल सिटी की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक। लेकिन उसकी खूबसूरती से भी ज्यादा उसकी दयालुता मशहूर थी। वह अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं करती थी। हर किसी से एक जैसी मुस्कान के साथ बात करती थी। जैसे ही मेइलिन अपनी दुकान के बाहर औषधियों की टोकरी रख रही थी, अचानक उसकी एक टोकरी गिर गई। दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां पूरी सड़क पर फिर गईं। लोग बस देखते रहे। लेकिन एक युवक बिना कुछ कहे घुटनों के बल बैठ गया और एक एक जड़ी बूटी उठाकर वापस टोकरी में रखने लगा। वह था काई। मेइलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। लेकिन काई ने कुछ नहीं कहा। उसने बस हल्की सी मुस्कान दी और अपनी छोटी लकड़ी की पट्टी पर लिखा, कोई बात नहीं। मेइलिन कुछ पल तक उसे देखती रह गई। यह पहली बार था जब किसी की खामोशी उसे इतनी सुकून भरी लगी। लेकिन यह शांत पल ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। अचानक महंगे रेशमी वस्त्र पहने कुछ युवा साधक वहां पहुंचे। सबके बीच घमंड से चलता हुआ जाओ परिवार का उत्तराधिकारी, यंग मास्टर जाओ। पूरे शहर में उसके घमंड से हर कोई परेशान था, और वह कई महीनों से मेइलिन को अपना बनाना चाहता था। उसने काई को देखा। वह जोर से हंस पड़ा। तो ये गूंगा अब जड़ी बूटियां भी उठाने लगा। उसके साथ आए सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन काई का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने केवल हल्की सी मुस्कान दी और चुपचाप वापस अपनी दुकान की ओर चल पड़ा। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। मेइलिन आगे बढ़ी और सबके सामने काई के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने जाओ की तरफ देखा और कहा, जिस इंसान के दिल में दया हो वह कभी कमजोर नहीं हो सकता। पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। काई ने पहली बार किसी की ओर देखकर थोड़ी देर तक मुस्कुराया। उसे नहीं पता था कि यही छोटी सी मुलाकात आने वाले समय में पूरे स्वर्गलोक की किस्मत बदलने वाली थी। उन्हें जाते जाते काई की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। उसे नहीं पता था कि उसने जिस इंसान का अपमान किया है वह कोई साधारण युवक नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व का मौन सम्राट है। अगले भाग में जाओ की एक गलती स्वर्ग के नियमों को भी हिला देगी।